श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। बोले साचे दरबार की सच्चिया झूठा वाली माता तेरी सदा। परम्बा जगदम्बा भगवती जगदीश्वरी परमेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी विघ्नेश्वरी मातेश्वरी जगदीश्वरी। उस माँ के इस मंगलमय विधान में आप हम सब उपस्थित हैं। वो माँ मूर्त रूप में है, हमारे बीच है, और एक माँ साक्षात है, माँ शिवा भारती जी। कोटि कोटि वंदन नमन। आपके समीप बैठी बहन शक्ति स्वरूपा, आपके अंतर मन में बसी हुई वो परम शक्ति को वंदन। हमारा प्रिय बेटा भी बहुत अच्छा ब्रज रस में हमें स्नान करवा रहा था। बहुत सुंदर भाव। आज ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच में शब्दों में ही नहीं है, बल्कि शब्दों के अर्थ में भी होशियारपुर, पक्का होशियारपुर ही है। मैं सोचता था कि होशियार तो बड़ा चौकन्ना होता है, बड़ा तेज होता है, निपुण होता है, निष्णात होता है। तो कई बार शब्दों के अर्थ कुछ और होते हैं, शब्द कुछ और होता है, कहता कोई और है, करता कुछ कोई और है, तो आपस में तालमेल नहीं खाता। और जहां तालमेल खा जाए वो संबंध अखंड होता है। जहां तालमेल टूट जाए वहां तो सब खंड खंड होता है। और खंड तो तुम्हारे घरों की चाय में भी लगातार आप डालते ही हो, वही खंड हो गया।
तो अगर खंड से ही अखंड मिल जाए तो ज्वाला जी से ये जगमगाता हुआ दिव्य प्रकाश जो आया है ये कैसे बन पाए? ये तो तभी बनेगा जब कोई अखंड होकर के जाएगा, अखंड करके लाएगा। तो इस ज्योति को क्या कहते हैं आप? अखंड ज्योति। आप जब अपने घरों में कोई पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? 24 घंटे का अखंड पाठ। मालूम है आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपकी भगवती को और आपके भगवान को खंडित मन पसंद नहीं आता। सांची दरबार की जो लोग देह से बैठते हैं और मन से चेतक घोड़े की तरह दौड़ते हैं, बताइए ना फिर वो अखंड हुए कि खंड हुए? दिल में कुछ और हो, लफ्जों में कुछ और हो, आंखों में कुछ और हो, कानों में कुछ और हो, दिमाग कहीं और बिठाया हुआ हो, तो हम खंडित हुए कि अखंड हुए? खंडित हुए। परमात्मा को खंडित लोग पसंद है कि अखंड? क्यों? अखंड के खंडित? तो आपका क्या विचार है? आप जिस ढंग से बैठते हैं, आपकी अंदर वाली अदालत भी बैठी होती है, उसका जज भी होता है साथ के नहीं होता? अंदर वाली यानी दिल वाली। अभी बता रहे थे, अभी बहुत सुंदर सुंदर कुछ भेंटें पहले भी सुनाई गई, शुक्रिया की भी सुनाई गई, दिल की भी सुनाई गई, देवी जी भी कुछ सुना रहे थे। चमन ने एक बात कही, सब में व्यापक तेज है, ज्वाला का आपने सुना होगा, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके दास अखंड। आज एक कसम खा के जाइए, तुम 10 मिनट भी अगर अपने घर साधना में बैठेंगे तो अपने आप को खंडित करके नहीं बैठेंगे। इससे क्या होता है? इससे जहां आप बैठते हो उस जगह का भी अपमान होता है। जिन महापुरुषों के समीप बैठते हो अगर मन से नहीं जुड़ते तो उनका भी अपमान होता है। और जिन मूर्तियों के सामने आप समर्पित होते हो, मौजूद होते हो, अगर मन से नहीं हो, केवल तन से हो, तो मूर्तियां भी मुस्कुरा देती है कि मेरे भक्त कितने टूटे टूटे। ये कब फेविक्विक लगाएंगे, कब खुद को जोड़ेंगे। फेविक्विक जोड़ने का काम करता है। और मां शिवा भारती क्या करते हैं? ये फेविक्विक नहीं दिखाई देते, टूटे टूटे दिलों को जोड़ने का काम, मां के समीप पहुंचाने का काम, मां की तार से तार लगाने का काम, मां के करीब बैठाने का काम, बरसात के बीच भी घरों से उठा उठा करके यहां पहुंचाने का काम। ये फेविक्विक का काम नहीं तो किसका काम? ये शक्ति का काम नहीं तो किसका काम? शक्ति ही ऐसी है जो भक्तों को अखंड कर देती है और अपने स्मित बना देती है। अभी राधा की बात कर रहे थे ये बेटा। राधा भागवत के अंदर, वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूं एक बात से, मिसिस मिसिस
शर्मा, मिसिज वर्मा, मिसिज महाजन, लगाते हैं ना। अच्छा, मिस्टर घनश्याम, मिस्टर चंद्रदास, मिस्टर राजेंद्र। ये मिसिज और मिस्टर के साथ अभी तक शुक्र करो मिस्टर कृष्ण नहीं कहा किसी ने। मिसिस दुर्गा तो नहीं कह दिया कर। मिसिस काली, मिसिस लक्ष्मी। हम अपनी संस्कृति को कहां पहुंचा रहे हैं, सोचिए। ऑक्सफोर्ड जो हमारा डिक्शनरी है अंग्रेजी की, उसमें एक काम करिएगा, मिसिज शब्द का आज अर्थ पढ़िएगा और कल मुझे बताइएगा कि क्या है। या गूगल सर्च करके देखिएगा, मैडम, मिस्टर, मिसिज, इनका क्या अर्थ है। आपको खुद में ही अचंभा हो जाएगा कि मैं इतना भला, अच्छा, गुण संपन्न अपने आप को इतने घटिया शब्दों का प्रयोग करता हूं। और अगर ये शब्द बहुत बढ़िया है तो मिसेस दुर्गा क्यों नहीं कहा था? मिसेस लक्ष्मी कहते थे। एक काम करिए, ये जो नामों के साथ ये जो फालतू बातें लगा दी गई है, इनसे थोड़ा परहेज करिए। लौट आइए अपनी भारतीयता में, लौट आइए अपनी संस्कृति में, लौट आइए अपने मर्यादा में, लौट आइए अपने सद्गुणों के अंदर, लौट आइए अपनी सभ्यता के बीच। साचे दरबार की जय। मां के दरबार में बैठे हैं, मैनू आखो मैनू आखो जी मैया दा फकीर, 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 मैनू आखो जी मैया दा फकीर। मेरी दादी है, मेरी दादी है आखो जी मैया दा फकीर, मैनू आखो जी मैया दा फकीर। पुजारियां दे पैरा दा पुजारी ने, पुजारियां दे पैरा दा पुजारी ने, मैया दे भिखारियां दी गीत दा भिखारी ने, भिखारियां दी गीत दा भिखारी ने, मैया दे भिखारियां दी गीत दा भिखारी ने, मैया दे भिखारियां दे गीत दा
मैंने 2 शब्द आपके बीच रखे। एक और बात करता हूँ। देखिए, जब भी बैठो, भगवान कृष्ण ने बैठने के कुछ ढंग बताए हैं। सबसे पहली बात, अपनी सांसों को देखो कि आपकी सांस लेवल कैसा है। आपको पता है कि आप सांस जब छोड़ते हैं और सांस लेते हैं तो स और ह की आवाज आती है। क्या आती है? स और ह। तो इस दोनों को जब मिलाया तो क्या बना? सो हम। क्या बना? सो हम। तो कई तो नाम दीक्षा भी देते हैं तो यही शब्द दे देते हैं, सो हम। कहने का ये भाव है कि वो जो परमात्मा है, वो जो शक्ति है, वो कोई और नहीं, तुम ही तो हो। और उससे थोड़े हटके हो, क्योंकि वो शक्ति परम शक्ति है और आप लघु शक्ति हो। लेकिन एक बात है, आप हो तो शक्ति, ये तो मानना पड़ेगा ना कि आप हो तो शक्ति। आपके भीतर जो शक्ति है वो परम शक्ति की दी हुई है। तो आप अमीर हो कि गरीब? बताइए, उसकी शक्ति से आप शक्तिशाली हैं। आप गरीब हो कि अमीर? अच्छा, उस परम शक्ति ने आपको नेत्र शक्ति दी। आप अमीर हो कि गरीब? अमीर ही हो ना। उस शक्ति से आपको कानों की शक्ति मिली। फिर बताइए, अगर कान ना होते तो, अगर ना सुनाई देता तो क्या करते? तो यूं कान करते, फिर भी ना सुनाई देता। फिर कोई लंबा सा बांस लेके यूं लगाता कान में, फिर जोर से फूंक मारता, तब पता लगता। लेकिन उस शक्ति ने श्रवण शक्ति आपको देकर गरीब बनाया कि अमीर? अमीर ही बनाया ना। अच्छा, अगर टांगों से गति की शक्ति चली जाए, गति क्या हो जाए? गति होती चलना, तो गति भी तो शक्ति है। ऐसा कौन सा काम है जो हमारा शक्ति के बिना हो रहा है? आंखें खुल रही है शक्ति से, नाक सूंघ रहा है शक्ति से, मुख चबा रहा है शक्ति से, कान सुन रहे हैं शक्ति से, टांगें दौड़ी दौड़ी आ रही हैं शक्ति से। अच्छा, शक्ति ने आपको इतना कुछ दिया, आप शक्ति के अर्पण क्या करते हैं? माना कि शक्ति लेती कुछ नहीं है, शक्ति भाव की भूखी है। लेकिन देवी भागवत में भगवती ने एक बात कही है, ए जीव, ए मेरे अंश, मैंने तुझे बनाया है, जगत दिखाया है, जीना सिखाया है, मनुष्य बनाया है, कीमती चोला देकर तुझे सजाया है, दौलत दी है, घर दिया है, व्यापार दिया है, ईमान दिया है, मान दिया है, पद प्रतिष्ठा दी है। तेरा कोई फर्ज नहीं बनता उसके लिए कुछ करना, बनता है कि नहीं बनता? अब फिर वो कहती है कि अपना 10वां हिस्सा, दशांश भाग, अपना 10वां हिस्सा कम से कम। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ढंग से लेके आओ कि आपका दिमाग फिर दिए हुए पर ही रहे कि ये मैंने दिया, तो भी गड़बड़ हो गया। अगर मन दिए पर लट्टू बना रहा और फिर लट्टू मन उस पर केंद्रित होकर के जब आपने दिया, तो वो दिया भी तो क्या दिया? देने वाली ने दिया तो भी दिया किस शान से, ये मेरा है, ये मेरा है। लेने वाला कह उठा अभिमान से। देने वाली ने दिया तो भी दिया किस शान से, ये मेरा है। लेने वाला कह उठा अभिमान से, अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया।
ये देह किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया। तो कम से कम इतना तो फर्ज है ना कि कुछ उसके हिस्सा, कुछ उसमें से निकाल करके, ये ऊपर की लाइट देखते हैं आप, इसका बिल आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। और रात को जो ऊपर वाला चमकता है पूर्णिमा के दिन, पूरी धरती को चांदनी से स्नान करवाता है चांद, वो टैक्स देता है। आप उसका टैक्स देते नहीं देते? अच्छा, आप सांस जो ले रहे हैं, ये जो हवा लगातार आ रही है, अगर ये 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हमारा क्या बनेगा? तो जिस हवा से आप जी रहे हैं, आप उसके लिए कुछ करते हैं क्या? कभी सोचा? नहीं सोचा। लेना ही सीखा है, देना कभी। हालांकि तुम देने वाले हो कौन? लेकिन केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे कुछ न कुछ इंसानियत के नाते, कभी कभी मैं करीब 15 किताबें लिख चुका हूं, अभी 16वीं किताब लिख रहा हूं। उसके बीच मुझे कुछ ये विचार आ रहे थे, मनुष्य आंगन को तो झाड़ू से साफ कर लेता है, ठीक है, बर्तन को निरमे से साफ कर लेता है, कपड़ा निरमे से साफ कर लेता है, और ब्रश मारता है तो दांतों को साफ कर लेता है। सिर के लिए कोई अच्छे कोई शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल कर लेता है। तो सब चीजें तो दुरुस्त होती जा रही है। मन को साफ करने का कौन सा साधन है जी? मन को साफ करने के लिए मां भगवती के चरणों में समर्पित हो जाना और कुछ न कुछ पत्र पुष्प समर्पित कर देना, यही साबन बनता है जो आपके हृदय तक पहुंच जाता है, आपके मन की पूरी मैल को किनारे कर देता है। यही मां की विशेषता है। और एक बात, कोई आदमी यहां बैठ करके ये सोचे कि मेरे बिना घर में पता नहीं क्या हो रहा है, मन बड़ा खराब है, ये बड़ा बदमाश है, ये बड़ी बड़ी गुंडागर्दी मचाता है, टिक के बैठने नहीं देता है, झुकने नहीं देता है, आराम नहीं, तन है मन गया। और यही समस्या आवागमन का लगातार इसी मोयंती जंतुवा योग वशिष्ठ में आया कि इस ही धड़ चक्कर के बीच आदमी आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि वो फिर मरता है, फिर जीता है, फिर आता है, फिर जाता है। क्यों? क्योंकि मन कहीं चैन नहीं करता है, मन कहीं टिकता ही नहीं, टिकता ही है बस लगातार। अच्छा, एक और बात, मैं 4 दिन पहले 3 दिन पहले भागवत कथा कर रहा था, हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, कुछ सांसद लोग बैठे हुए थे देश के। तो कोई भी आए दरबार में झुके, मत्था टेके, बड़ी अच्छी बात है। एक बेचारा झुकने लगे और बाकी सारे क्या करें कि उसी की तरफ देखे। अब खास करके कौन क्या देखता है भगवान जाने, लेकिन मुझे जो लगा, कोई उसके कपड़े देखे, कोई उसके कानों के झुमके देखे, कोई उसके मत्थे की बिंदी देखे, कोई उसके कपड़े का डिजाइन देखे, कोई उसके कपड़े की चुन्नी देखे, कोई उसका श्रृंगार देखे। मंदिर गया किनारे और कथा भी गई किनारे। अब जो आया है मत्था टेकने, उसी के द्वारे, उसी के पीछे सब लोग हो गए। ये कैसा दर्शन, ये कैसी मनस्थिति है हमारी। और इन मुद्दों पर कोई लोग कहते नहीं है, बहुत कम मेरे को दिखाई देता है। इन मुद्दों के ऊपर बात कोई करता ही नहीं है कि पहले आप मिसेज और मिस्टर को तो हटाइए, किस देश के निवासी हो आप? जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी, हम उस देश के वासी हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यह अलग बात है कि 650-700 सालों तक गुंडों, बदमाशों, डाकुओं, लुच्चों, लफंगों ने हमारे देश में डेरा डाला, लूटा खसूटा ले गए, वो अलग बात है। लेकिन
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आज फिर भी हम वही हैं। सिर्फ एक ही समस्या है, ये मिस्टर मिसेस, ये टाटा हाय बाय, ये बेकार की मुसीबतें जो अपने कंधे पर लाद ली। अरे अंग्रेजी के 26,000 शब्द हैं सारे, संस्कृत के करोड़ों शब्द हैं, आपकी हिंदी के लाखों शब्द हैं। इसलिए श्रीमती को, धर्म पत्नी को, लक्ष्मी स्वरूपा को मिसेस न बनाइए और घर वाले को मिस्टर न बनाइए। भारतीय बनिए, भारतीयता में आइए, अपनी सभ्यता अपनाइए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, स्वयं अपने गिरेबान में झांक करके देखिए हम कौन थे, हम क्या थे, हम क्या बन गए, और पता नहीं आगे अगर हम नहीं सुधरे तो हमें कहां क्या बन जाना है। ऐसा ना हो कि कहीं हमारा देश ही दोबारा गुलाम हो जाए। जो हालात चल रहा है, जो हालात चल रहा है, इसलिए सबसे पहली बात है कि जिस शक्ति से आप हथेली में घी रखिए पिघलना शुरू हो जाता है, सांचे दरबार की पिघलना शुरू होता है। किसने पिघलाया? अभी बरसात हो रही है, आपके मुंह से धुआं आ रहा है, कौन बैठी हुई है भीतर जो धुएं के छल्ले दे रही है आपको? आपकी बाजू उठती है, आप कोई शब्द बोलते हो, ये पीछे कौन सी ताकत है? वही शक्ति है। उस ही शक्ति से आप हिलते हो, डुलते हो, चलते हो, देखते हो, खाते हो, सुनते हो, सोते हो, जागते हो। अच्छा, अगर आप सो जाओ तो तुम तो गए चौथे गियर में। कौन सा गियर लगता है? चौथा लगता है? पांचवा? आप गाड़ी चला के आए, कुछ कभी कभी तो पांचवा गियर लग जाता है, लेकिन पांचवा गियर, चौथा गियर नींद में। अब बताइए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके आगे कौन आता? जब आप सो गए, आप गए, आप अचेत हो गए, आप खो गए, तो आपकी रक्षा के लिए कौन है? उत्तरा का बेटा परीक्षित, और परीक्षित के ब्रह्मास्त्र जब चला गर्भ में तो रक्षा किसने की? किसने? वही सुदर्शन चक्रधारी था ना। और वो सुदर्शन चक्रधारी जब रोनी के गर्भ को बदलने की बात करते हैं 7वें नंबर पर, जब संतान आई, कौन थे? बलराम जी। बलराम को एक गर्भ से खिसकाना था और दूसरे गर्भ में पहुंचाना था, तो वह भगवान विष्णु भी चुप हो गए और किसको पुकारा? किसको पुकारा? उन्हीं को पुकारा। आइए योग माया जी। योग माया जी पधारी और बोले कि ऐसा है कि एक कष्ट करिए, आपके बिना तो ये कोई नहीं कर सकता है। ये भगवान कह रहे हैं, अर्थात ब्रह्मानी के बिना ब्रह्मा कमजोर पड़ते हैं, वैष्णवी के बिना विष्णु कमजोर पड़ते हैं, और शिवानी के बिना शिव कमजोर पड़ते हैं। तो जो ब्रह्मा में शक्ति है वो ब्रह्मानी की है, जो विष्णु में शक्ति है वो वैष्णवी की है, और जो शिव में शक्ति है वो शिवानी की है, और जो आप में शक्ति है वो उस अष्टभुजा भवानी की शक्ति है। उसी की शक्ति से आप सब शक्तिशाली हैं। इसलिए तभी तो हम कहते हैं क्या? मैया मोरे अंगना तरस दिखा, 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 ओ मैया मोरे अंगना तरस दिखा, ओ मैया मोरे अंगना तरस दिखा।
आपके मुख में भगवती का वास है, आपके मुख में भी जगदम्बा शक्ति के रूप में विराजमान है। आपकी जीवा के अगले भाग में माता सरस्वती विराजमान है। अगर आप गाली निकालते हो तो सरस्वती भाग जाती है, लेकिन जब ठहरे अंडे बढ़ाते हो तो सरस्वती दोबारा आपकी जीवा पे आ जाती है। काली की शक्ति से शक्ति को जगाओ और ये सब गुनगुनाओ। ये मेरे वो संसद
किस्मत में है कि मैं आज आया। आज ही ऐसा फेविक्विक पूरे संगीतकारों ने लगाया कि गजब ढाया। तो मैं तो गदगद हो गया। मुझे लगता था कि शायद जब नया नया काम होता है, जब नई नई ड्राइवरी होती है किसी जगह पर, तो कहीं एक्सीलेटर रह जाता है, कहीं गियर डालना कठिन हो जाता है, कहीं हैंडल को पकड़ना समस्या में आ जाता है। तो यहाँ तो सभी चीज़ें इकट्ठी ही चल रही हैं। इससे बढ़कर के मेरे लिए, और ये कौन करवाता है? माँ भवानी ये सब काम अपने आप करवाती है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। और कहने की जरूरत नहीं। अच्छा एक और बात आज मजे की सुनिए। करीब करीब हम हैं तो भिखारी ही, दाता तो केवल एक है। लेकिन कभी मैं सोचता हूं, हे दाता, तूने मुझे इतना दिल दिया, दिलेर बनाया, शेर बनाया, तो मैं इतना दब्बू हूं क्या? मैं इतना कमजोर हूं क्या? जिसके बीच तू है वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? जब तू मेरी देह के अंदर आत्म शक्ति के रूप में बैठी है। प्रत्येक देह के अंदर कौन है? आत्म शक्ति हर एक के अंदर बैठी है। तो क्या मैं इतना ही गरीब हूं? क्या मुझे इतना ही गरीब बनाया गया? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इतना गरीब हूं। मैं सुन सकता हूं, समझा सकता हूं, और तेरे चरणों में मैं अपना मन लगा सकता हूं। देखिए, भागवत पुराण जब लिखने लगे तो व्यास जी ने एक बात सोची कि मेरे को 18,000 श्लोक लिखने हैं, तो लिखेगा कौन? बड़ा लंबा काम। उन्होंने गणेश को याद किया। गणेश जी आ गए, बैठे, व्यास जी को कहा, व्यास जी कहिए। महाराज, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, भागवत पुराण लिखवाना है, तो क्या आप लिखेंगे? बोले जरूर लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बोले तो आप विराजिए और आप प्रारंभ कीजिए। बोले ठीक है, आपने काम दे दिया तो मैं शुरू करता हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले वो क्या? गणेश बोले मेरी एक शर्त है। बोले वो क्या? बोले जब मैं लिखने लगूंगा तो रोका टोकी नहीं होनी चाहिए बीच में, और 1 मिनट भी चुप नहीं रहेंगे आप अगर लगातार सुपरफास्ट की तरह मेरे को लिखवाते हो तब तो मैं लिखूं, और आपने अगर बीच में रुकावट किया तो मैं यहां से छोड़ छाड़ के चला जाएगा। व्यास जी तो बड़े परेशान हुए कि कम से कम थोड़ा तो विश्राम होता है, टांगे भी अपना सुधार करना पड़ता है, सीधी करनी पड़ती है, तो क्या किया जाए? अब देखिए व्यास क्या करते, व्यास बीच में एक ऐसा टेढ़ा श्लोक डाल देते कि गणेश जी को थोड़ा सा टाइम लग जाता। गणेश की आदत क्या है, और गणेश का जो वाहन है जिसके ऊपर गणेश जी विराजते हैं वो कौन है? जिसके ऊपर गणेश बैठते हैं वो कौन है? गाड़ी कौन है गणेश की? चूहा ही है ना। अच्छा आप ये बताइए, चूहा कभी आपको आराम करता दिखाई दिया? आप आराम करते हैं और वो काम करता है, और तुम सोए होते हो और वो कुतर 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 लगाए रखता है। अर्थात कहने का ये भाव है कि उसको चैन से बैठना, आराम से बैठना स्वीकार नहीं है। चूहे को ही स्वीकार नहीं है तो भला गणेश को कैसे स्वीकार होगा? जमुनी को स्वीकार नहीं है तो गणपति को कैसे स्वीकार होगा? भगवान के देव स्थान में आना, मंदिर के बीच आना,
भगवती के द्वार में आना। जब तक तार से तार न जुड़े, मन से मन न जुड़े, दिल से दिल उस दाती के साथ न जुड़े, तब तक चैन कहाँ। ये मन में विचार आना चाहिए कि तब तक चैन लेना है। तो आइए अंत में, मुझे नहीं पता समय का, अभी विश्राम की वेला है, तो आइए एक भजन 2 मिनट का गाते हुए और थोड़ा सा अगर हो जाए तो थोड़ा थिरकते हुए जरा मथुरा के छोरे को नचा लेते हैं, अगर उचित समझे तो आइए। नीमेनो मथुरा दे छोरे नाले नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाले नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाले नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाले नीमेनो मथुरा दे छोरे नाले नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाले। मथुरा दे छोरे नाल नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाल नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाल नाचने दे, नीमेनो मथुरा दे छोरे नाल नाचने दे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सांचे दरबार की जय, सच्चियां जोता वाली माता दी तुहाडी सदारी जय। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।